सेहत और खुशी दो ऐसी चीजें हैं जो जिसकी जिंदगी में हो उसे फिर कुछ और नहीं चाहिए। इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि आपके तनाव को मैनेज करने का, खुद को फिट रखने का नया फॉर्मूला आपको दिया जाए। और इसीलिए हम रोज एक नई एक्टिविटी को लेकर आते हैं ताकि आप उसे अपनी जिंदगी में शामिल करें। वर्कआउट ही अगर आपका इंटरेस्टिंग होगा और मोटिवेटिंग होगा तो फिर आप उसको करने में भी मजा आएगा। और एनर्जी के साथ साथ अगर 40 मिनट योग प्राणायाम कर लिया तो फिर कहने ही क्या है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंटरेस्टिंग होगा तभी मोटिवेटेड आप फील करेंगे, इसलिए वर्कआउट करना जरूरी है। हुसैन, इतना ही नहीं, हम दुनिया भर के अनुभवी हेल्थ एक्सपर्ट्स की बात करें, उनकी टिप्स को भी अगर ध्यान में रखें और उनको भी दर्शकों तक लगातार पहुंचाते हैं। और हम आज भी सेहत के ऐसे 9 सीक्रेट अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं जिसको अगर अच्छे से वो फॉलो करें तो 100 साल तक किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी। बिल्कुल जोत्स्ना, जिसमें पहला है नकारात्मक विचार। काम में, दबाव में अक्सर नेगेटिव थॉट हावी हो जाते हैं जिसे ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसा है तो अभी से ये प्रण ले कि अगले 7 दिन तक किसी से कोई शिकायत नहीं करेंगे। दूसरा ये कि तनाव पर कैसे काबू पाएं, तो इसमें कारगर होगा स्टॉप ब्रीथ, बी इन प्रेजेंट का नियम। मतलब जब भी आपको टेंशन फील हो, महसूस हो, 1 सेकंड के लिए ठहरिए, रुकिए, गहरी सांस लीजिए और फिर धीरे धीरे रिलीज कीजिए, सांस को छोड़िए। आसपास की चीजों को महसूस कीजिए, अच्छी चीजों को महसूस कीजिए। और अगर काम करते करते मेंटल फटीग की आपको दिक्कत है तो 10-10-10 का रूल आप जरूर फॉलो कीजिए। यानी कि अगर सुस्ती आपको महसूस हो रही हो तो हर 10 मिनट के बाद करीब 10 फीट दूर किसी चीज को 10 सेकंड तक देखेंगे तो वो सुस्ती भी, मेंटल फटीग भी दूर हो जाएगी। बिल्कुल। नींद की परेशानी है तो सेहत का छठा सीक्रेट अपनाइए। पीठ के बल लेटिए और रिवर्स काउंटिंग कीजिए। यकीन कीजिए इससे फायदा जरूर होगा आपको, तारे भी दिखेंगे। बिल्कुल। इतना ही नहीं, सेहतमंद रहने के लिए फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ सोशल एक्टिविटी भी हम सबको बढ़ाने की जरूरत है। और रूल नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो स्क्रीन टाइम घटाइए। एक स्क्रीन एक्टिविटी ये भी होती है कि कलीग्स के लिए कुछ खाने पीने का लेकर के जाइए, है ना। सत्तू लाएंगे। चलिए, रोजाना योग प्राणायाम हो गया जो लंबी उम्र के साथ साथ जिंदगी के लिए एक तरह की संजीवनी है, मास्टर थेरेपी है। और हेल्थ एक्सपर्ट्स के टिप्स को अमल में लाइए, साथ में योगाभ्यास की शुरुआत कर लीजिए। और इसके लिए योग गुरु आज एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक अभ्यास सिखाने वाले हैं। आज अच्छे से क्लास जो है ईशा और ज्योत्सना की भी लगने वाली है। और ये सब कुछ पब्लिक डिमांड पर हो रहा है क्योंकि हुसैन स्वामी जी रोज हमारे साथ शो में जुड़ते हैं। तमाम जो दर्शक भी हमारे साथ रोज शो में जुड़ते हैं उनकी तरफ से ईमेल्स भेजे गए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए गए हैं, उनकी तरफ से भेजे गए हैं। और वही पब्लिक डिमांड को हमने ध्यान में रखा और आज जो मास्टर क्लास लगने वाली है वो बेसिक टू एडवांस है, स्टेप बाय स्टेप। चलिए स्वामी जी का स्वागत कर लेते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। तो सबसे पहले जरा यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास स्वामी जी करवाइए स्टेप बाय स्टेप। और जरा बताइए कि ताकि हेल्दी लाइफ की लोग अब शुरुआत कर सकें, जो लोग अपनी लाइफस्टाइल डिजीज में उलझे पड़े हैं। तो देखो, मैं 12 अभ्यास यौगिक जॉगिंग के, फिर मैं चाहूँगा 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के भी, फिर 12 अभ्यास दंड के भी, फिर स्टेप बाय स्टेप बैठक के भी। ये ऐसा तौर तरीका है एक्सरसाइज का जो हार्मलेस है, जिसमें आप स्वावलंबी, आत्मनिर्भर हैं और गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार कर सकते हैं सामान्य गति से। अब देखो, थोड़ा थोड़ा ऐसे हाथ पैरों को हिलाना शुरू किया, वार्म अप किया, फिर पूरा हाथ ऐसे कंधे के बराबर ऊपर उठा, पीछे से पैर की एड़ी उठ करके नितंब के पास चली गई, फिर ऐसे इसको रिदम के साथ किया। ऐसे पुरुषार्थ की पराकाष्ठा मेरे जीवन का प्रिय शब्द है, प्रिय तत्व है। और जो कुछ मैंने जीवन में पाया इसी से पाया है। और लंबे लंबे श्वासों के साथ ये दूसरा अभ्यास हो गया। देखो ऐसे। फिर तीसरे अभ्यास में दोनों हाथ कमर के दोनों साइड में, एक पैर ही उठाया और घुटने को छाती से लगाया। देखो ऐसे, ये। फिर दूसरा ऐसे, फिर थोड़ा और ऐसे, ऐसे रिदम के साथ ऐसे। ये सब भी कर सकते हैं। फिर फास्ट करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा जोर लगता है ऐसे, थोड़ा दम खम ज़्यादा लगेगा। फिर चौथा अभ्यास
सीधे यूँ बैठे और ये उठे, स्टेप बाय स्टेप। फिर तो तेज़ी से हम ऐसे कराते हैं ना, तो वो एक रिदम के साथ हो जाता है। लेकिन पहले सीधे के सीधे श्वास भर के यूँ बैठे, लंबे लंबे श्वास चलते रहने चाहिए। शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, प्राणों पर अपना अधिकार होना चाहिए, अपना अनुशासन होना चाहिए। अतः योगानुशासन, यही योग का अनुशासन है। एक एक अभ्यास को 5-5, 10-10 बार पहले करें और बढ़ा करके फिर आप 25-50 बार तक ले जा सकते हैं। ऐसे ये, फिर अगला अभ्यास ऐसे है, देखो ये ऐसे एक तरफ बैठे, इतना कर पाते हैं प्रारंभ में, तो फिर बाद में ये ऐसे बैठे, फिर ऐसे बैठे। ये 5वां अभ्यास, यूँ बैठे पूरा उठना, फिर दूसरी तरफ बैठे फिर पूरा उठना। तो इससे पूरा शरीर स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक बन जाता है। छठे अभ्यास में फिर दाहिने पैर पर ऐसे बैठते, पीछे बाएं पैर सीधा होता है, ऐसे ये ऐसे बैठे, श्वास भर के यूँ ऐसे। अब जिनसे ऐसे पूरा बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है, तो दोनों हाथ ऐसे घुटनों पर रख लेते हैं, इससे बैलेंस और अच्छा बन जाता है। ऐसे और फिर ऐसे, ये छठा अभ्यास ऐसे। और 7वें अभ्यास में देखो, दोनों हाथ सामने, कंधों के समानांतर, छाती के समानांतर, दोनों हाथ यूं खुले और यूं खोल दिए, श्वास भर के नीचे, थोड़े झुके, फिर सामने, थोड़ा यूं। ये 7वां अभ्यास हो गया। फास्ट किया तो थोड़ा सा सामर्थ्य के अनुसार हो जाएगा। फिर क्या बात। 7 के बाद ये 8वां, दोनों पैर से जितना अधिकतम खोल सके, साइड में ऐसे झुके, हाथ पहले घुटने के पास, फिर नीचे, ऊपर वाले हाथ के थोड़ी नीचे कर, ऐसे। ये 8वां अभ्यास है, ऐसे 8। ये फिर 9वां अभ्यास में देखो, ऐसे क्रॉस करके दाएं हाथ से बाएं पैर को ऐसे छुआ, कंधे के ऊपर से यूं देखा, अच्छा हुआ वहाँ दिनों से जो डिमांड थी हमारे दर्शकों की, आपने उसके ऊपर ध्यान दिया, थैंक यू फॉर दैट। लंबे लंबे श्वास ऐसे यूं, कि एक एक स्टेप बाय स्टेप वो सब चीज़ें सीख सके, फिर स्पीड अप कर सके। फिर 10वां अभ्यास, ये ऐसे हाथ ऊपर यूं उठाए, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुके, पाद हस्तासन। देखो ये श्वास भर के पीछे, सांस छोड़ के ऐसे, माथा घुटनों से लग जाए, ऐसे। और 11वें अभ्यास में तो पूरे शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। पहले तो ऐसे ऐसे ही करवाते हैं जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे, तो फिर जो है ऐसे हाथ सीधे, ऐसे पैर भी सीधे के सीधे, यो एक रिदम के साथ। 12वें में थोड़ी ट्रिक है, एक तरफ ऐसे हाथ उधर ही खोल ले, ऐसे यो यो यो, ये इसमें थोड़ा ये आनंददायक। और 12 के बाद अब हमने थोड़ा इसको आगे बढ़ा दिया इस क्रम को। 13वां अभ्यास, दाएं पैर उठाया बाएं तरफ यूं लेके, एक और बढ़ा दिया है बाएं इसमें। पैर उठाया दाएं कंधे के ऊपर यूं लेके गए। ये अब, अरे अभी नहीं, एक नहीं, ये 13वां, फिर 14वां, देखो यूं पैर उठाया, यूं ऐसे ऐसे ऐसे, पैर सीधा पंजा सिर के ऊपर तक जाए, क्या बात। ऐसे होले होले किया तो स्वामी जी, और अगर स्टूडियो का जो फ्लोर है ना, अगर वो यहाँ का टूटा ना, तो स्वामी जी शिकायत आपके पास जाएगी। सबसे ना हो पाए तो ये दोनों आपके शिष्य जो हैं यहाँ पर धम काट, इन लोगों ने जो खूब उसमें कर रखी है। और फिर
अब मजा देखो आ रहा है हुसैन। 13-14 के बाद 15वां और जबरदस्त है। देखो ऐसे इस पैर ऐसे ऐसे कमर के बराबर यो। अब देखेंगे, अब असली टेस्ट होगा। अब देखो दोनों हाथ की अंगुलियां यूं आपस में मिलती है, पैर यूं कमर तक तो सभी उठा सकते ये। और अब इसमें बिना रुके तो होले होले किया। अब इसमें जब फास्ट करते हैं ना, ये स्वामी जी ऐसा लग रहा है आप हवा में हैं। ज्यादा दम कम लगता है। स्वामी जी अब 15 से ऊपर रहने दीजिए। 12 से 3 प्लस हो गए हैं, इतना ही ठीक है। ले 16वां बस। अच्छा 16वां भी। ये बस लास्ट, ये ऐसे पूरा यूं घुमा दिया ऐसे। ये यौगिक इससे जॉगिंग क्या के होगा? 12+4 पूरे शरीर अभ्यास का ना स्वामी जी ने स्टेप बाय स्टेप समझा दिए। अच्छा हाँ, स्वामी जी देखिए, सेहत को 16 लेकर के पहुंच गए। ज्यादातर लोग जो है संवेदनशील हैं, अवेयर हैं, और किसी के बीमार होने की खबर सुनते हैं तो डरते भी हैं। लेकिन हेल्दी रहने के लिए जो कुछ करने की जरूरत है, जो कुछ अपनी जिंदगी में शामिल करने की जरूरत है, उसको ठीक से नहीं करते। और अगर कर भी रहे होते हैं तो कंसिस्टेंसी नहीं होती है, लंबे वक्त तक उसको जारी नहीं रख पाते। बहुत से बहाने हैं सबके पास। किसी के पास 24 घंटे कम पड़ जा रहे हैं, वो 48 घंटे मांग रहा है। किसी के पास अलग अलग तरह की दिक्कतें हैं। तो स्वामी जी ज़रा योग एक्सरसाइज को लेकर के जो लोग एक्सक्यूज जिनके पास बहुत सारे रहते हैं, उनको ज़रा सा एक बार फिर आज सूर्य नमस्कार, दंड बैठक और भुजंगासन, ये तीनों चीज़ें स्वामी जी ज़रा तबीयत से करवाइए, स्टेप बाय स्टेप। हाँ मज़ा आ जाए बिल्कुल। हाँ, अरे साहब इतना आनंद आ जाता है इसमें तो। और बॉडी टोले शोले इतने ज़बरदस्त बन जाते हैं, बाइसेप ट्राइसेप, पूरा शरीर स्वस्थ सुंदर सुडौल आकर्षक बन जाता है। तो सुनो, अब 12 अभ्यास कैसे। प्रणाम आसन, श्वास अंदर भर के ऊर्ध्वहस्तासन, ऐसे पीछे कोने सीधी, पाद हस्तासन। फिर गलतियां करते हो अगली बार बताऊंगा मैं दूसरे स्टेप में। ये दक्षिण अश्वसंचालनासन ऐसे। ये फिर हुआ पर्वतासन, फिर ये हुआ साष्टांगासन, फिर हो गया भुजंगासन, फिर पर्वतासन, फिर वाम अश्वसंचालनासन। होले होले करवा रहे। फिर पाद हस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन। अब देखो, जब लोग हाथ सामने मिलाते हैं इतने तक तो ठीक कर लेते हैं। जब हाथ यूँ जाते हैं तो लोगों के हाथ अक्सर यूँ हो जाते हैं ये, और फिर हाथ यूँ मोड़ लेते हैं, ये ठीक नहीं है। फिर जब आगे झुकते हैं तो लोगों का यहीं तक रुक जाता है, घुटने तक, पंजे तक कम ही आ पाते हैं, माथा घुटनों से नहीं लगा पाते हैं। और इसको ऐसे भी कर सकते हो, होले होले करें था। फिर ज़्यादातर लोग जब ये दक्षिण संचालनासन, वाम संचालनासन करते तो पैर बीच में ना ला करके पैर ऐसे साइड में ले दे के चले जाते, ये ठीक नहीं, ये ठीक है। फिर जब पर्वतासन करते हैं तो इसमें सिर पूरा झुकाते हैं, सिर झुका के नाभि को देखना चाहिए। साष्टांग आसन करते हैं तो पूरे पड़ जाते हैं, 2 पैर, 2 घुटने, छाती, ठोड़ी, 2 हाथ, ऐसे 8 अंग टिकने चाहिए। कुछ पूरे के पूरे यूँ पसर जाते हैं, पसरना नहीं है, यूँ टच करना है बस ऐसे। फिर इसमें पूरी कमर नहीं उठा पाते, पूरा छाती नहीं उठा पाते, कमर को पूरा झुकाना और छाती को पूरा उठाना, ऊपर देखना ऐसे। ये सही तरीका इसलिए मैंने बताया, गलत तरीके से हम ना करें। और ये तो हम होले होले कराए, तेज करते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो ये 12 अभ्यास बड़े गजब के हिसाब। स्वामी जी इतने आराम से धीरे धीरे एक एक स्टेप को समझ समझ के करने में भी अलग मजा है, और तेज में तो पसीना आता ही है, स्लो करने में भी पसीना आ रहा है। हाँ, अरे उसमें पूरी जान लगती है। तो पहले रिदम के साथ करो, फिर इंटेंस वर्कआउट, सामान्य मध्यम और तीव्र गति, सामान्य मध्यम और तीव्र मेधा, सामान्य मध्यम और तीव्र अभिप्सा, वेग। चलिए बातों में लगने की जरूरत नहीं है, अब दंड बैठक की शुरुआत होने जा रही है। होती है। तो धीरे धीरे करके
चरे बेती है जीवन पूरा मेरे भाई हुसैन जी। देखो साधारण बैठक कैसी होती है, ऐसे नीचे बैठे ना, एड़ियाँ ऊपर उठ गई, दोनों हाथ ऐसे कंधों के बराबर और ऐसे वापस आए, श्वास भर के 1 2 1 2 1 2 ऐसे। फिर इसमें एक छलांग लगा के आगे जाना, इसको पहलवानी बैठक बोलते हैं। 1 2 1 2 ऐसे एक रिदम के साथ ये ऐसे। फिर अगली बैठक और बड़ी महत्वपूर्ण है, उसका नाम है राम मूर्ति बैठक। जैसे अभी जोशी ने कह रही थी होले होले करना, दोनों हाथों को ऐसे टाइट कर लिया, पूरी बॉडी को भी टाइट कर लिया, धीरे धीरे नीचे गए और श्वास पूरा भरा हुआ है ऐसे। मैंने श्वास भर के यो नीचे धीरे धीरे यो ऊपर, तो इससे शरीर बहुत ही सुंदर स्वरूप में आ जाता है। और अगला ये राममूर्ति बैठक थी, फिर ये हनुमान बैठक। देखो ऐसे दोनों हाथ सामने ऐसे बैठे और पूरा का पूरा फिर यूं उठना ऐसे, कोहनियाँ सीधी ऐसे ऐसे। स्वामी जी ये वाला अभ्यास यौगिक जॉगिंग में भी था। हनुमान यौगिक जॉगिंग में भी था। और ये अगला है, ये हनुमान बैठक का दूसरा अभ्यास है ऐसे। हनुमान हमारे बल के देवता है, इसमें पावर ज्यादा लग रहा है, इंस्पिरेशन मोटिवेशन है। हमारे सभी महापुरुष ना, इसमें ज़्यादा पावर लगती है ऐसे। ये तो ये ऐसे। फिर देखो दंड बैठक, दोनों ही एक साथ लगते हैं, इसको कहते हैं सपाटा दंड और सपाटा बैठक। ऐसे यूँ गए, यूँ नीचे गए, यूँ गए, यूँ ऊपर उठाए, वापस आए ऐसे। नीचे झुकते समय कोहनियाँ जो है उसके बाहर ऐसे घुटने होंगे, नीचे जाते समय छाती जमीन से लगभग टच करती हुई, फिर यूँ उठे, फिर वापस ऐसे आए, फिर ऐसे आए। तो ये क्या बात है ऐसे। इसको लोग 100 से लेकर के और 500 तक लगा लेते ऐसे, 1000 तक लगा लेते, कुछ तो 5-5 हज़ार कर लेते हैं। ये अपने अपने सामर्थ्य की बात है ऐसे। ये फिर कई तरह से लगाते हैं लोग, उछल उछल के भी लगाते हैं, यो पूरे पैर ये सामने उठा देते। अरे बाप रे। एक पैर ये उठाए और फिर रखाए, तो ये अलग अलग तरह से। स्वामी जी ये हम यहाँ करेंगे स्टूडियो में तो भूकंप आ जाएगा। दोनों पैर साइड में उठा करके यो साइड में यूं गए और फिर यूं किया, फिर यूं, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और अब बैठक में से आगे बढ़ते हैं। दंड बड़ी ज़बरदस्त है। अब देखो पसीना यहाँ भी पूरा आ रहा है, देखो ये पूरा पसीना चूना चाहिए। मैं कहता हूँ हमारे सामने 2 ही विकल्प है, या तो पसीना टपकाओ या खुद टपकने के लिए, अटकने के लिए, भटकने के लिए, बीच अधर में लटकने के लिए तैयार हो जाओ। तो देखो साधारण दंड, नीचे 1 संख्या के साथ 2 3। अब देखो आप एक एक अंग प्रत्यंग को देखना, क्या गजब का व्यायाम होता है। नीचे गए, ऊपर उठे, यही श्वास लिया, यही छोड़ा, ये साधारण दंड। स्वामी जी अगर आज पूल भरा नहीं होता तो आज पसीने से पूल भरा जा सकता था। फिर वैसे ही वापस आए। आज इतनी जबरदस्त एक्सरसाइज हो रही है। ये ऐसे, ये राम मूर्ति दंड। और अब देखो अगला हनुमान दंड। एक पैर यूं आगे लेके गए, फिर यूं झुके, थोड़ा सा साइड में देखा, पूरा ये पार्श्व भाग टिक गया, फिर यूं उठे, फिर एक श्वास में करना है, यही श्वास लेना है, यही छोड़ना है। ये तो होले होले हुआ भाई, अब इसमें पूरा मजा नहीं आया। ये होले होले, इसका नाम है हनुमान दंड। अब स्पीड वाला होगा। फास्ट कैसे? 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। स्वामी जी शिष्य आपके पिछड़ रहे हैं, इनको च्यवनप्राश की जरूरत है। खैर स्वामी जी देखिए, आप इतना जबरदस्त अभ्यास अभी हुआ है कि जिन्होंने आज तक अभ्यास कुछ किया ही नहीं है, वर्कआउट किया ही नहीं है, उनमें भी एक स्पार्क सा जगह है कि कुछ किया जाए यार जिंदगी में। तो स्वामी जी जिन्होंने आज तक कुछ किया नहीं, कोई अभ्यास नहीं किया, वो अगर आज से शुरुआत करना चाहें तो कैसे शुरुआत करें? तो क्या फिर उनको स्ट्रेचिंग से शुरू करना पड़ेगा कि पहले थोड़ा बहुत अपनी बॉडी के सारे जॉइंट्स को खोला जाए? 2-3 के बाद अब अगला बताता हूँ। हाँ वो मैं बताऊंगा, पहले एक बार पूरा कोर्स होने दो। पूरा कर अभी तो मजा आया है, अभी तो आनंद आना शुरू हुआ है। आप बीच में खलल मत डालो। वैसे खलल तो डालते नहीं है, आप तो लोगों को थोड़ा कंफर्ट देखते रहते हैं कि भाई जो थोड़े कुंभकर्ण के अवतार हैं वो इतना देख करके कहीं डर न जाए। इसको कहते हैं पार्श्वदंड। ऐसे पैर ऐसे साइड में गया, नीचे झुके, फिर यूं देखा, फिर ऐसे आ गए, फिर यूं गए, ऐसे देखा, फिर आ गए। अब इसमें फास्ट करें तो ये ऐसे यूं, ये बड़ा जोरदार है। तो ये स्वामी जी इसलिए मैं बार बार दोहराती हूँ, थोड़ा और अजब गजब है। आप तो 25 से भी कम के, कम से कम आपकी एनर्जी यही बातें करती है। तो ये ऐसे पैर सामने से आता है, हाथ उठ जाते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे। स्वामी जी यहाँ तो पेट्रोल खत्म हो गया है, आपका पेट्रोल तो देखिए खत्म होगा नहीं। दोनों ये पलट दंड थोड़ी सी ज्यादा दमखम रखता है इससे, ऐसे। और आपने बोला शुरुआत कैसे करें? चलो जी उल्टे लेट जाओ जी। ज्योत्सना जी ऐसे, वैसे ज्योत्सना भी महाबलशाली योगिनी है हमारी। हाँ, करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, अमित जी, हुसैन जी, सेम टू यू। और हमारी ईशा बेटी में भी तैयार हो रही है। इंडिया टीवी के तो सारे एंकर हमारे श्रद्धेय रजत शर्मा जी से लेकर के हमारे बड़े भाई से लेकर के हमारे सब छोटे भाई बहन सब योग करते हैं। तो शुरुआत यहाँ से करें, मकरासन से, फिर भुजंगासन। ये 100 बार कराते हैं हुसैन भाई। ये बड़ा अजब गजब है, ऐसे ये। और ये सब करने से पहले ना 1 चम्मच गाय का घी पी लेना। कहते ना खाली पेट एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, गाय का घी पी लेना। और करने के बाद क्या खाना क्या पीना है वो आज का सीक्रेट होगा, सीक्रेट ऑफ डे, सीक्रेट ऑफ 2 days योग डेज, वो रामबाण में बताएंगे। ये सब खा पी करके, जैसे किसी नट बोल्ट में जंग लग गया हो, उसे खोलना हो तो उसे पहले तो स्वामी जी लुब्रिकेट से तय किया जाता है। फिर बर्गर पिज्जा खा लेते हैं। और इसीलिए आप कह रहे हैं कि 1 चम्मच घी खा करके शुरुआत करनी चाहिए। बहुत सारी उल्टी पुल्टी चीजें खाते जी मेरे भाई। हाँ, घृतपान, उसमें 1 चुटकी नमक लेके गर्म पानी पी के फिर शुरू करो, पूरा शरीर आओ ऐसे तेजस्वी हो जाएगा। कभी जिंदगी भर ब्रेन नर्वस सिस्टम की दिक्कत नहीं, हार्ट की दिक्कत नहीं, हड्डियों की दिक्कत नहीं, स्किन की दिक्कत नहीं, और पूरे शरीर में ऊर्जा अपरिमित बढ़ेगी। जैसे अभी ज्योत्सना जी कह रही थी कि मेरी बायोलॉजिकल एज ओनली 25 ईयर्स है। मैंने अपनी बायोलॉजिकल एज को आधे पर थामा हुआ है मेरे भाई हुसैन जी। इस हिसाब से तो मैं आपका बड़ा भाई हो गया स्वामी जी। चलो तो फिर इसी बात के पर 100 बार हो जाए भुजंगासन। थैंक यू माय एल्डर ब्रदर, बड़े भाई जान, लंबे लंबे श्वास, जान में जान आई। चलो बड़े ख्याल रखेंगे, जब ज़्यादा हो जाए तो बता दें। 100 बार तक ऐसे करना है, तो ये पूरा वर्कआउट है। स्वामी जी मुझे लगता है कि अगर शुरुआत यहाँ से करें ये स्ट्रेचिंग वाला, उसके बाद भुजंगासन किया जाए तो ज़्यादा ठीक है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि धुआं निकलने लगे। हाँ, तो जो न्यू प्रैक्टिशनर्स हैं, नए योगाभ्यासी हैं, उनको यहाँ से मकरासन भुजंगासन से शुरुआत करनी है, यहाँ से। और
यहाँ से, फिर जो मोटू राम है उनको यहाँ से करना है। ये थोड़ा से पूरा स्ट्रेचिंग हो जाता है ऐसे ये, और इससे ना पूरा शरीर अपने नियंत्रण में आ जाता है, अपनी परिधि में आ जाता है जो ऐसे। तो ये थोड़े इसलिए ये अभ्यास ओबेसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, दोनों के लिए करवाते हैं हम ऐसे, और लेट करके ये ऐसे। तो कई तरह की ये मशीनों में भी ऐसे एक्सरसाइज करते हैं। ये पेट के सारे मसल्स मांसपेशियाँ एकदम सिक्स पैक बढ़िया बनेंगे दोनों पैरों से ऐसे करने पर। अब जो भारी भरकम है जिनके एक एक टांग में एक एक रामदेव है, वो एक एक से ही कर लेना ऐसे, वो ऐसे यूँ कर लें, और ऐसे ऐसे यूँ। ये तो ये तैयारी भी बता दी है। तो ये तैयारी के लिए एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से अर्धहलासन, पादवृत्तासन, फिर द्विचक्रिकासन, ये ऐसे, ये ऐसे, और ऐसे ऐसे, ये और ये ऐसे, ये ऐसे यूँ, और ये दोनों पैरों से जो ना कर सके एक एक से। तो यहाँ से तैयारी शुरू कर लें, इतना करके फिर धीरे धीरे शुरू करें। और जहाँ थोड़ा किसी को दौड़ने के लिए जगह हो ना, तो योगिक जॉगिंग की बजाय फिर पूरी दौड़ ही लगा ले एक बार। मैं रोज़ रनिंग भी करता हूँ, फिर योगिक जॉगिंग, फिर सूर्य नमस्कार, फिर ये दंड बैठक लगाता हूँ। तो एकदम पूरा 100% साइंटिफिक, सर्वांगीण, इंटीग्रेटेड, कंप्लीट, इंटेंस वर्कआउट हो जाता है। तो ये आज का वर्कआउट का एक चरण पूरा हो गया। चलिए स्वामी जी, चरण पूरा हुआ तो एक यहीं से शुरू कर ले और हम शामिल करते हैं। स्वामी जी, हम सबको खबर है कि 100 में से 90 लोग ऐसे हैं हमारे इर्द गिर्द जिनकी लाइफस्टाइल खराब है, लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ है, जिससे भारत पहले ही डायबिटीज कैपिटल है और अब हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक और स्ट्रोक मौत की सबसे बड़ी वजह बनते जा रहे हैं। अब स्वामी जी, बाकी दूसरी लाइफस्टाइल डिजीज तो एक तरह की परेशानी पहले से है ही, अब ऐसे में कोई 100 साल तक निरोगी कैसे रह सकता है? तो स्वामी जी, क्यों ना हर बीमारी के लिए 5-5 आसनों का एक एक पैकेज करवा दीजिए, और सबसे पहले जरा टारगेट कीजिए शुगर और बीपी को। हाँ, ये आपने अच्छा बताया। ये बीपी शुगर के लिए 5 अभ्यास बता देते हैं। तो ये सूक्ष्म व्यायाम तो हम रोज़ बताते ही हैं, ये प्रारंभ में कर लेने चाहिए आसनों के, और थोड़ा सही अभ्यास करने से थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाती है, बॉडी ट्यूनअप हो जाती है, शरीर रिदम में आ जाता है, और फिर आप योगाभ्यास करने लायक हो जाते हैं, प्रिपेयर कर लेते, अपनी बॉडी को तैयार कर लेते हैं। खैर, अब एड़िया बाहर, पंजे अंदर, ऐसे वज्रासन पे बैठे, अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर। 5 अभ्यास। बीपी, शुगर, अरे मेरे भाई, इससे ना लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, फिर यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, पूरा पाचन तंत्र, और विशेष करके मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, 3 चक्र नीचे, और 2 चक्र उसके ऊपर हैं, फिर हृदय और विशुद्धि, फिर 3 चक्र ऊपर हैं, अज्या, भ्रुकुटी और सहस्रार, अष्टा चक्रा नवद्वारा, देवानाम पूरा अयोध्या, तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषा। ये देह देवालय, शिवालय, अयोध्या, काशी, मथुरा, मक्का, मदीना, मठ, मंदिर अपने भीतर है, इसी में भगवान है, खुदा, अल्लाह, अलमाइटी, गुण वाहिगुरु, अकाल पुरुष है। पिंड में ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म। मंडूकासन ऐसे और ऐसे, ये बड़ा जबरदस्त है और सब कर सकते हैं। देखो ये इतना तो मंडूकासन, और जिनकी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है उनसे हम कहते हैं कि भाई आप पद्मासन में बैठ के ऐसे ही आगे झुक जाओ। ये अथवा ऐसे। शुगर के लिए मधुनाशनी, मधुग्रीट और खीरा, करेला, टमाटर का जूस थोड़ा पेट को फुर्सत देते हैं। Each and every cell, tissue और organ of this body is a fighter. शरीर की कोई कोशिका, टिश्यू, ऑर्गन और पूरे व्यक्तित्व और अस्तित्व के तौर पर ये शरीर, हमारी इंद्रिय, हमारा मन,
हमारा पूरा अस्तित्व हारना नहीं चाहता। अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, ये हमारे मैं कभी पराजित नहीं होऊंगा। कृतम में दक्षिण हस्ते जयो में सब आहित है, ये हमारी मूल प्रकृति, मूल स्वभाव, ये हमारा मूल अस्तित्व है, मूल व्यक्तित्व है। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, नहीं तो सुखासन में बैठ के आगे झुक जाए, और ये वक्रासन, ये सबसे हो जाता है। अर्धमत्स्य इंद्रासन थोड़ा कठिन हो जाता है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट को आपने तो देखा 50, 100, 150 यूनिट तक इंसुलिन ले रहे थे, मेटफॉर्मिन 1000-2000 mg ले रहे थे। उन डायबिटिक पेशेंट को हमने नॉन डायबिटिक किया, ये सब करवा के ऐसे ये सबसे इजीली हो जाता है। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन और ये वक्रासन, 3 तो बैठ करके, अब 2 लेट करके, सीधे लेट करके ऐसे, और पैर मोड़ लिए और पंजे नीचे दबे हुए, एड़ियाँ नितंब के ऊपर ऐसे देखो, ऐसे लगी हुई। दोनों हाथ के अंगुलियों को इंटरलॉक करके ऐसे लेते, घुटनों को छाती से लगा लेते और ऐसे सिर उठा करके नसें लगाते घुटनों से। बीपी के लिए मुक्तावटी ले ले, लीवर गड़बड़ है लीवोग्रिट ले ले, पेट गड़बड़ है तो सर्वकल्प, खाने के बाद द्राक्षासव, कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट आदि ले ले। अनार खाली पेट खा लिया करे, पपीता आदि। और कॉन्स्टिपेशन है तो त्रिफला या शुद्धिचूर्ण रात को, अथवा खाने के बाद अबेरेस्ट, और कोलाइटिस है, IBS है, ये बड़ी खतरनाक बीमारियां हो गई, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस। तो कोलाइटिस के लिए खाली पेट कोलोग्रिट और खाने के बाद कोटजारिश, कोटज, घरबटी, चित्रकारी, ये पवन मुक्त आसन, इसमें भी कपाल भाती कर लिया तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और इससे पायस, फिसर, फिस्टुला और इनफर्टिलिटी तक भी अच्छे होते हैं। उसके लिए माताओं बहनों को शिवलिंगी, पुत्र जीवक, फलघृत, पुरुषों को यौवनामृत, यौवन गोल्ड, माताओं को रेडीमेड में संतति सुधा, नारी कांति दे देते हैं। पवन मुक्तासन के बाद देखो ये उत्तान पादासन, यूँ पंजे तने हुए, घुटने सीधे, और लगभग 1 फीट ऊंचा उठा करके ऐसे रोक करके रखते, और हो सके जिसमें कपाल भाती करा देते। तो आपने 5 अभ्यास पूछे थे, तो इस सेतुबंध के साथ ही 5 अभ्यास पूरे हो गए। और स्वामी जी, हमने सिर्फ 2 बीमारियों की बात की थी, आपने पता नहीं कितनी बीमारियां भी निपटा दी हैं, ये बड़ा अच्छा है। में लीवर किडनी, 2 के साथ बहुत सारी और बीमारियां भी आपने इसमें कवर कर ली, अच्छी बात है। स्वामी जी देखिए, योग से भारत के लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट को स्वामी जी बढ़ाना है, जो फिलहाल 67 साल है, और कोरोना के बाद ये और घटी है। तो स्वामी जी, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए ज़रा कुछ अभ्यास करवाइए, ताकि लोग लंबी उम्र जी सकें, साइलेंट अटैक जिन लोगों पर आ रहे हैं वो भी ना आए, और दिल जो है किसी का धोखा ना दे। हाँ, अरे मेरे भाई हुसैन जी, आजकल तो ना लॉन्गेविटी ट्रेंड में चल रहा है। एक तो लोग लंबा जीना चाहते हैं, लॉन्गेविटी, फिर इम्यूनिटी, स्ट्रेंथ के लिए तो हमने पहले ही करवा दिया, स्ट्रेंथ, पावर, और अच्छा परसेप्शन हमारा हो, अच्छा हमारा लुक अच्छा हो, बॉडी का, बॉडी शेप में हो। तो ये मरकट आसन ना, ये लॉन्गेविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और ज़िंदगी की उत्पादकता, गुणात्मकता, रचनात्मकता, सृजनाधर्मिता को बढ़ाने के लिए बेस्ट है। इसके 3 अभ्यास हैं। एक में पैर यूँ मोड़ करके देखो, घुटने पंजे पास में थे, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, दूसरे में घुटने पंजों में फासला, और देखो यूँ, और देखो हमने इतना हार्ड वर्क किया था, पावर योगा किया था, भी एकदम रिलैक्स हो गए, सारी थकान गायब। ये है श्रम मूलक विश्राम, योग मूलक कर्मयोग, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति का मंत्र जीवन का। आहा, यहाँ हवा भी अच्छी चल रही है और पसीना सूख रहा है, उसमें आनंद आ रहा है। फिर तीसरा अभ्यास है ये, तो ये हार्ट के लिए भी बड़ा अच्छा है, ऐसे कर लिया करें। घुटना सीधा, पंजा तनाव, देखो यूँ पैर आए और यूँ जाए अपोजिट साइड में, जिधर पैर उससे अपोजिट साइड में करता है ऐसे ये। और हार्ट के लिए उल्टे लेट करके मकरासन और होले होले भुजंगासन, वो तो पावर योगा था। शरीर को बलवान बनाने के लिए होले होले ऐसे, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। और फिर हार्ट के लिए है गोमुखासन, ये बड़ा ज़बरदस्त है। जो एक पैर नीचे, बाएं पैर मोड़ा, दाएं उसके ऊपर रखा, बाएं पैर की एड़ी पर ऐसे बैठ गए, दाएं पैर की एड़ी को देखो, घुटने पर तो घुटना गए, और दाएं पैर की एड़ी को ऐसे लगा के रखा ये। और फिर यूँ हाथ उठाया, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, और यूँ दूसरा हाथ पीछे से लिया
और ऐसे पकड़ लेने। बहुत से लोगों को तो फ्रोजन शोल्डर न जाने क्या क्या गड़बड़ झाला घोटाला हो रखा है, ज़िंदगी में घालमेल हो रखा है, तालमेल ठीक नहीं है। हाथ पैर पेट लीवर किडनी सब पूरे उस अंग प्रत्यंग एक दूसरे को सहयोग करे। 30-70 सेल्स में सब अंग प्रत्यंगों में सब में एक रिदम रहे, कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन रहे, एकत्व सहअस्तित्व सामंजस्य के साथ ये जिंदगी चलती है। ऐसे पिंड के साथ ब्रह्मांड में वे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के लोग, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में सब क्षेत्रों में अलग अलग विधाओं में जीने वाले लोग आपस में तालमेल के साथ जिए। घालमेल हो रहा है सब, तो अपने पूरे अंग प्रत्यंगों में 30-70 सेल्स में जब एक रिदम रहेगा तो जिंदगी से एक अच्छा स्वर निकलेगा, जीवन उत्सव बनेगा। हाँ, ऐसे कितना अच्छा है हार्ट के लिए। अर्जुन लेकिन स्वामी जी प्राणायाम के बगैर थोड़ा सा स्वर जो है वो अधूरा सा है। हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए लौकी का जूस। तो सुरों को जरा कंप्लीट करते हैं प्राणायाम के जरिए। स्वामी जी कैसे खुद को हेल्दी रखना है, जरा एक सेशन उसका भी करवा दीजिए। अच्छा, तो प्राणायाम के संदर्भ में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सिद्धासन में बायां पैर नीचे दाएं पैर ऊपर, एड़ी पर एड़ी, टखने पर टखना, पंजा एक दूसरी पिंडली जंघा के बीच में, बाएं पैर का पंजा दाहिने पैर की पिंडली और जंघा के बीच में नीचे से, और दाहिने पैर का पंजा बाएं पैर की पिंडली और जंघा के बीच में ऊपर से। देखो ये सिद्धासन। जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है वो पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, नहीं तो सुखासन में चेयर पर बैठ करके लंबे सांस भरे 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक एकदम अच्छा हो जाता है। मैंने कहा था ना सामान्य मध्यम तीव्र 3 तरह की गति है। सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति। 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक। ओहो हो अष्टचक्र नवद्वार 72 लाख 10,201 पूरी ऊर्जा से आप्लावित हो जाते हैं। तो भस्त्रिका ये ओबेसिटी के लिए, कैंसर के लिए, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, लो इम्यूनिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। तो एक तो ये भस्त्रिका पूरा करें 1-2 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक। 2 कपाल भाती, देखो ऐसे 1 सेकंड में 1 बार, 1 सेकंड में 2 बार, फिर 1 सेकंड में 3 बार। थोड़ा सुपर फास्ट हो जाएगा वो एक्सेप्शनल। पूरी बॉडी अंदर से ऊर्जा से आप्लावित हो जाती है। पेट पूरा, मध्य प्रदेश पूरा बेली डांस होता है इसमें। फिर ये कपालभाति तो लीवर, किडनी, पेट, यूट्रस, ओवरी सब के लिए बहुत 100 से ज़्यादा बीमारियां कपालभाति से ठीक होती हैं। माथा पर ओझ तेज आ जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ 99% बीमारियां तो प्राणायाम से अच्छी हो जाती है। जो आसन नहीं कर पाते, हाँ पावर योग नहीं कर पाते, अलग अलग प्रकार की पोस्चर से नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, प्राणायाम ही कर ले, थोड़ा लंबा कर लें। भस्त्रिका, कपालभाति सामान्य रूप से भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति 10 से 15 मिनट, बाह्य प्राणायाम 3 से 5 बार, उज्जाई 3 से 5 बार, शीतली शीतकारी और नाड़ी शुद्धि 3 से 5 बार, अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट। लेकिन जब असाध्य रोग हो जाते हैं, ऐसा लेमस ऑटोमेट डिजीज, कैंसर जैसे रोग, तो कपालभाति 1-1 घंटा, अनुलोम विलोम तो ऐसा लेमस ऑटोमेट डिजीज और कैंसर जैसे रोगों में हम, जैसे आप पहले भी सुन रहे थे मेरे से, गिरिजा खत्री 4th स्टेज का कैंसर का पेशेंट, पिछले दिसंबर में बता दिया था मर जाएगा, अब ये दिसंबर बीत गया, अब तो 1.25 साल हो गए। बोले जी सारी रिपोर्ट 100% नॉर्मल, उसी डॉक्टर से, उसी हॉस्पिटल से। ये महिमा है प्राणायाम की, कपालभाति। ठीक है स्वामी जी, अब प्राणायाम जो है ज्योत्सना और ईशा के हवाले करते हैं। हम जरा आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है रामबाण का। तो स्वामी जी रामबाण में आज क्या खास तैयारी है? रामबाण की तैयारी तो मेरे लिए भी ज़रूरी और सबके लिए भी ज़रूरी है। एक्सरसाइज के बाद यदि अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो ये व्यायाम जो है आपके शरीर को फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। तो क्या करें, अपने आवश्यकता के अनुरूप पहले 50 ग्राम से शुरू करें और बाद में 100 ग्राम तक आप ये सत्तू ले सकते हैं। चने का सत्तू, इसमें 20+20% से ज़्यादा तो इसके अंदर प्रोटीन होता है। फिर इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फाइबर है। ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और ज़्यादा ठंडा पानी ना हो, और यदि कफ कोल्ड है तो थोड़ा गुनगुने पानी से भी ले सकते हैं।
फिर इसमें ये डायबिटीज़ के लिए, ये अर्थराइटिस के लिए और अस्थमा के लिए औषधि का काम करता है। इसमें अब गर्मी की ऋतु है तो थोड़ा इसमें थोड़ा प्याज मिला दी। प्याज ये पूरे शरीर को ठंडक देता है। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया मिला दिया, थोड़ा सा, थोड़ी सी हरी मिर्च, इससे डाइजेस्ट हो जाता है, ये डाइजेस्ट हो जाएगा, हजम हो जाएगा। ज़्यादा हरी मिर्च तो अच्छी नहीं रहती। एक चुटकी नमक ये, और इसमें नींबू निचोड़ दिया साहब। ये परम औषधि भी हो गई डायबिटीज़ के लिए, अस्थमा के लिए, अर्थराइटिस के लिए। बस जिनको ज़्यादा अस्थमा अर्थराइटिस है वो ज़्यादा नींबू नहीं कर लेना। और ऐसे इसको फिर घोल करके जब पीते हैं ना साहब, ताजगी भी पूरी। और इसमें जब नींबू डाला, प्याज डाली, हरी मिर्च डाली, ये डाइजेस्टिव भी हो जाता है। नहीं तो प्रोटीन लोगों को हजम नहीं होता, अंडा के रूप में, मांसाहार के रूप में, कई तरह का प्रोटीन स्वाद आ गया। इसको पी लो। ठीक है स्वामी जी, वो आगे बढ़ते हैं। योग पंचायत का वक्त है। स्वामी जी, योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। और स्वामी जी अब आपको दिखाते हैं बेस्ट वीडियो और आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं। और विजेता के लिए जोरदार तालियां। स्वामी जी लगे हाथ, अब कल के लिए भी चैलेंज दे दीजिए। चलो चैलेंज दे देते हैं। तो आज का चैलेंज है, मिश्र दंड छूट गया था, वो चैलेंज आज का है। दोनों घुटने कोहनियों के बाहर, 1 2 1 2 ऐसे 10 मिश्र दंड लगा करके भेजने। ये ऐसे फास्ट करना हो तो ऐसे, ये नीचे भी पूरे यूं जाना, यूं उठना, ऐसे। गति की कोई बात नहीं है। 10 बार जो करके भेजेंगे उनके सबके वीडियो मान्य होंगे, विजेता बनेंगे, उनको पुरस्कार भी मिलेगा। क्या बात है, घर बैठे इंडिया टीवी पर आने का मौका, और अगर सबसे अच्छे से किया तो स्वामी जी से इनाम मिलेगा। फिर सारी जिंदगी सबसे बताते रहेगा कि हमने स्वामी जी से इनाम भी लिया। और सेहत तो मिल ही रही है। हाँ, सेहत का तो तोहफा हासिल हो गई होगा। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है। बहुत बहुत धन्यवाद इनाम भी स्वामी मिलेगा, जी, सेहत भी प्रणाम। आज की क्लास बहुत अच्छी धन्यवाद, थी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।